आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज R5। मैं हूं शशांक वर्मा। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 543 सीटों के लिए 7 फेज में चुनाव को कराया जाएगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और अंतिम फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार बात की जाए उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तो सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में 7 चरणों में चुनाव कराया जाएगा, जिसमें पहले चरण का नामांकन 20 मार्च से शुरू होगा और मतदान 19 अप्रैल को होगा। अंतिम और 7वें चरण का नामांकन 7 मई को शुरू होगा और वोटिंग 1 जून को होगी। बात की जाए लोकसभा सीट अंबेडकर नगर की तो छठे चरण में इस सीट पर चुनाव होगा, जिस पर नामांकन 29 अप्रैल को शुरू होगा और वोटिंग 25 मई को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये सारी जानकारी मीडिया से साझा की। उन्होंने बताया कि देश में कुल 96.8 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर हैं। क्या दिखाती है ये? इट्स अ वेरी डाइवर्स मोजेक। 96.8 crores are the total electors in the country, of which 49.7 crore are male and 47.1 crore are female. और जो यंग वोटर्स हैं, बहुत मेहनत की हमने पिछले साल में, वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टोरल रोल्स में हैं। और अगर इसको हम 20 से 29 साल के वर्ष में देखें, वो भी तो यंग ही हैं, कोई अभी बड़े तो हुए नहीं हैं, तो 18 से जो 29 हैं वो करीब 21.5 लाख वोटर हैं। 1.80 करोड़ 18 से 19 और 20 से 29 में 19.74 करोड़, यानी 21.5 करोड़ वोटर्स एब्सोल्युटली यंग, जो कि डेमोक्रेसी में भाग लेंगे और अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करेंगे, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इन द डेमोक्रेसी, बिकॉज दे हैव ए लार्जर टाइम टू कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी। अगर हम स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह स्पष्ट किया है कि बाहुबल, नफरती भाषण, भ्रामक प्रचार, फेक न्यूज और आचार संहिता का उल्लंघन रोकने के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है। इन सभी चुनौतियों से निपटने के उपाय भी किए गए हैं। पावर को कंट्रोल करने के लिए adequate number of CAPF would be deployed. 24/7 एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं। We are establishing, हम बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं इस बार मसल पावर को कम करने के लिए। चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन। और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे, ताकि ये प्रोविजन ना रहे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया, जो दिन उसमें 5 किस्म के फीड्स होंगे: टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग विच इज ऑन दी बूथ्स, 1950 की लाइन जिससे शिकायत आती है, एंड ग्रीवेंसेस पोर्टल। सो 1 senior officer would be available in the control rooms in every district to look at these 5 feeds. जहां से भी, और सी विजिल, 6th सी विजिल, जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री। तो वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। आचार संहिता लगते ही फौरन हरकत में आया जिला प्रशासन अंबेडकर नगर ने जिला मुख्यालय अकबरपुर में चौक चौराहों पर लगे पोस्टर बैनर को हटाने का काम शुरू कर दिया है। नगर पालिका परिषद अकबरपुर के कर्मचारियों ने पोस्टरों बैनरों को हटाने का काम तेजी से शुरू किया है। अगले 24 घंटे में शहर में लगे सभी राजनीतिक होर्डिंग हटाए जाने हैं।